Friends, today we will read Chapter 7 Human Environment, Settlement, Transport and Communication. In this chapter we will read about the human environment and which environment to be created by the human. As you know that the settlement and transport system and the communication system. In chapter 1 you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. In this way they modified the environment where they lived. जैसा आप जानते हैं कि चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक जो मानव था वो किस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर था और उसने कैसे अपने लिए खाना, कपड़े और आश्रय की व्यवस्था की। लेकिन समय के साथ उसने सीखा, उसके अंदर नए गुण आए, नए कौशलों के माध्यम से उसने खाना उगाना सीखा, घर बनाना सीखा और अपने लिए बेहतर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप किया है। इसी तरीके से उसने पर्यावरण को मॉडिफाई किया जहाँ वे रहते थे। Settlements are places where people built their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed near river valleys. Do you recall the name of civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile and Yangtze? So students, settlements जो होता है वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक जो मानव था वो पेड़ों पर और गुफाओं में रहता था। जब उसने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उसके लिए जो आवश्यक बना कि उसके लिए परमानेंट घर हो, तो ये जो सेटलमेंट था उनके लिए जो रहने का जो स्थान था, ठीक है, वो रिवर वैलीज़ के आसपास था, जो नदी घाटियाँ थीं जहाँ पर पानी आसानी से उपलब्ध था, वहाँ जहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। तो उससे व्यापार का विकास हुआ और वाणिज्य और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ। ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है जब बढ़ा तो जब उससे जो है सभ्यताओं का भी विकास हुआ नदी घाटियों में। आप ऐसे कुछ नाम सभ्यताओं की रिकॉल कर सकते हैं जो कि नदी घाटियों में पनपी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, टिग्रिस नदी घाटी सभ्यता थी, नील सभ्यता थी और हांगवे जैसी सभ्यताओं का विकास हुआ। क्योंकि भारत की सबसे जो प्राचीन सभ्यता रही वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में अब क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई और उस समय का जो व्यक्ति था वो कितना समृद्ध था। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स and mountains often dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting cultivation and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements people build homes to live in. सेटलमेंट दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? जो एक शॉर्ट टाइम के लिए ऑक्यूपाई किया जाता है उसको टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। तो जब पीपल जो कि घने जंगलों में रहते थे या फिर हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स एरिया में, माउंटेन्स रीजन्स में, जहाँ पर वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स के रूप में निवास करते थे, लेकिन उन्होंने जब शिकार करना, गैदरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट में तब्दील होते गए और उन्होंने स्थायी निवास स्थान बना लिए। ये जो सेटलमेंट था जहाँ पर लोग घर बना करके रहते थे। नाउ from the above conversation we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlements. The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading.
Rural settlements can be compact or scattered. A compact settlement is a closely built area of dwellings. Wherever flat land is available, in a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tract, thick forest and regions of extreme climate. In rural areas, people build houses to suit their environment. ऊपर हमने एक जो चर्चा है इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि जब हम दो प्रकार की जो पिक्चर्स हैं सेटलमेंट्स की, एक रूरल सेटलमेंट की है और एक जो है अर्बन सेटलमेंट की है। तो जो विलेजेस होते हैं रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर लोग जो है अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कृषि है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, क्राफ्ट वर्क है और ट्रेडिंग है। तो रूरल सेटलमेंट जो होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड होता है, काफ़ी फैला हुआ बिखरा हुआ होता है और इसमें वो विल्ट एरिया से, और जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है वो काफ़ी क्लोजली बिल्ट एरियाज़ में होता है जहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल होते हैं, और जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है वो काफ़ी ड्वेलिंग्स होता है और वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव एरिया होता है। और इस प्रकार का जो सेटलमेंट है वो मोस्टली हिली ट्रैक्ट में पाया जाता है जहाँ पर घने जंगल होते हैं और वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं काफ़ी एक्सट्रीम होती हैं। रूरल एरियाज़ में लोग जो हाउस बनाते हैं तो उनके लिए जो एनवायरनमेंट होता है काफ़ी सूटेबल होता है। इन रीजन्स में जहाँ वर्षा अधिक होती है और तो वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ बनाई जाती हैं। ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ पर वाटर एक्यूमुलेट्स होता है रेनी सीजन्स के दौरान, जो हाउसेज होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और जैसे थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद thatched roofs are very common in areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. The towns are small and the cities are larger. Urban settlements, in urban areas the people are engaged in manufacturing, trading and services. Name some of the villages, towns and cities of your state. जहाँ पर अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ्स बनाई जाती हैं। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वाटर को एक्यूमुलेट किया जाता है वर्षा सीजन के दौरान, और घर भी ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जो कि काफ़ी उठे हुए होते हैं, जैसे स्टिल्ट हाउसेज होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्य, वहाँ पे स्टिल्ट हाउसेज पाए जाते हैं जो ज़मीन से काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हैं। उसमें मड का इस्तेमाल और अगर हम डेजर्ट एरियाज़ की बात करें तो डेजर्ट एरियाज़ में जहाँ पर काफ़ी क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी गर्म होती हैं तो वहाँ पर जो है जो कीचड़ होता है, मड होता है, वो उससे जो है उसके घर बनाए जाते हैं और लोकल मटेरियल्स भी यूज़ किया जाता है उसमें, जैसे स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ वगैरह यूज़ किए जाते हैं और घरों को तैयार किया जाता है। टाउन्स के अंदर जो छोटे टाउन्स होते हैं या शहर होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बन सेटलमेंट होता है, तो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, तो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज में इंगेज रहते हैं। कुछ ऐसे गाँव के नाम बताइए, कुछ टाउन्स के, कुछ शहरों के जो आपके स्टेट में यानी कि आपके राज्य में स्थित हैं। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर फेमस सिटीज़ हैं और कुछ गाँव के नाम है ना, उनके नाम, कुछ टाउन्स के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे हम मथुरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो मथुरा क्या है, एक शहर है, ठीक है। अभी जैसे आप इधर देखें तो सलेमपुर गांव है, नौगांव है ना, पालीखेड़ा है, पालीखेड़ा, ये सभी अभी क्या है मथुरा में ही, मथुरा नगर निगम में इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन इससे आगे आप बढ़ेंगे तो बहुत सारे गाँव आपको मिलेंगे। ऐसे ही अनेक गाँव के नाम आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में हम अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे।